एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। देखिए, बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ और जो है मेरे मतलब कि सेशन में अब मैं व्लॉग डालना शुरू करूँगी। अभी जो है मैं राम को पार्क में लेकर आई थी, तो आपको राम को पार्क में लेके आई थी। एक्चुअली मैं अपने मायके में आई हुई हूँ, तो इसीलिए अब मैंने सोचा कि मैं सेशन वाइज व्लॉग डालूंगी। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी व्लॉग डालूंगी। तो अभी जो है आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। उस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि उनको जो था रसोली थी, रसोली की प्रॉब्लम के बाद उनको जो है उनको मतलब कि पहले उनका जो है अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा था, बट उसमें बेबी नहीं था। उनको 2 बार रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, लेकिन उनका जो है अंदर बेबी नहीं शो कर रहा था और उनको जो है रसोली थी। देखिए, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, मेरे साथ हुआ है, इसका मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, कई बार जब रसोली होती है तो वो क्या होता है कि रसोली जो है हमें यूट्रस के साथ साथ वो जैसे अगर बेबी उसमें कंसीव हो जाता है तो वो जो है उसका साइज़ जो है वो बेबी के साथ साथ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जो रसोली होती है वो डिपेंड करती है कि हमारी किस जगह पर है। कई बार रसोली जो होती है वो बाहर की साइड होती है, कई बार जो रसोली होती है वो अंदर की साइड होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब अंदर की साइड होती है तो हमें प्रॉब्लम होती है, उसमें हमें आईवीएफ करवाने से पहले हो सकता है कि उसे रिमूव करवाना पड़े। तो देखिए, मेरा जब अल्ट्रासाउंड हुआ था तो मेरी किसी भी अल्ट्रासाउंड में रसोली कभी भी शो नहीं करती थी। सिस्ट शो करती थी लेकिन रसोली जो थी वो शो नहीं करती थी। तो क्या होता था कि क्या हुआ कि जब फिर उसके बाद मुझे लेप्रोस्कोपी की जब नीड हुई तो लेप्रोस्कोपी में मुझे पता चला कि मेरे जो है दोनों साइड पे रसोली, ये मैं पिक्चर भी यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये मेरी खुद की जो है जब लेप्रो हुई थी तो उन्होंने मुझे ये पिक्चर जो है दी थी। तो ये तब की है, ये देख रहे होंगे आप, एक साइड जो है वो बड़ी लग रही है थोड़ी, एक साइड छोटी लग रही है। तो ये कई बार ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड में ये शो नहीं करती, लेप्रोस्कोपी में अच्छे से क्लियर होती है। और अभी मैं कुछ दिनों में आपके साथ शेयर करूंगी। अभी जो है मैं काफ़ी इसका भी जो है ध्यान रखती हूँ, क्योंकि अब बच्चे हो गए हैं, तो अभी जो है मेरा मन है कि मैं ऑपरेशन करवाऊँ इसका। तो वो भी मैं अभी, क्योंकि मुझे अभी भी अल्ट्रासाउंड में वो शो नहीं कर रही है, कभी शो करती है कभी नहीं करती है, कभी मतलब डॉक्टर ये बोलते हैं कि पीरियड के 3rd डे आना, 4th डे आना। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं डॉक्टर से सीटी स्कैन लिखवाऊंगी और एक बार मुझे क्लियर हो जाएगा कि मुझे सिस्ट, क्योंकि कुछ डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जो आपकी सिस्ट है वो रिमूव हो चुकी है, वो दिख नहीं रही है, तो सीटी स्कैन के बाद वो मुझे क्लियर हो जाएगा। और मुझे इस चीज़ को लेकर डर भी लगा रहता है, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो हमें शो नहीं करती है, वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आईवीएफ के बाद हमारा जो पानी है, हम जब घर में किट में चेक करते हैं तो वो शो करती है, क्योंकि जो किट है वो सिर्फ ये दिखाती है कि वो जो एचसीजी लेवल है वो दिखाती है, उसमें ये शो नहीं करता कि आपके बेबी है या नहीं है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हो गया है या नहीं हो गया, वो इसकी किट के अंदर नहीं शो करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब वो एचसीजी लेवल उसके अंदर आता है तो वो शो करता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड, मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि जब तक आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाता, अल्ट्रासाउंड में शो नहीं हो जाता कितने बेबी है, क्या है, ग्रोथ हो रही है, इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, वो सब कुछ उस पर ही डिपेंड करेगा सब कुछ। इसीलिए तब तक वेट आपको करना है और घबराना नहीं है। देखिए, बिल्कुल इस चीज़ को लेकर आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आपका जो है बेबी जो है आपको आप बार बार सोचते हो कि इम्प्लांटेशन हुआ है। देखिए, सोचना इसमें स्वाभाविक है, बिल्कुल टेंशन होती है, मैंने भी बहुत सी जो है टेंशन इस चीज़ को लेकर रहती थी। देखिए, इसमें एक तो सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, आपको नहीं मानना है कि सिम्टम्स जो है इसको आ रहे हैं मुझे नहीं आ रहे, तो इससे कोई 100% श्योर कोई सिम्टम नहीं होता है, तो इससे आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि सिम्टम्स से रिलेटेड आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो है अपनी मेडिसिन टाइम टू टाइम लेनी है, अपना खाना पीना टाइम टू टाइम करना है। तो ये आपके टेस्ट वगैरह जो हैं वो टाइम टू टाइम आपके होने चाहिए। और कोई भी आप आईवीएफ का प्रोसेस स्टार्ट करा रहे हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि, और डॉक्टर से हर चीज़ का आपको क्वेश्चन करना है, आपको पता होना चाहिए कि रसोली जो है वो बाहर की साइड है या अंदर की साइड है, सिस्ट का क्या है, तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। और ये सब चीज़ों के लिए हमें कई बार लेप्रोस्कोपी आईवीएफ से पहले होना
कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है और लेप्रोस्कोपी में ये क्लियर हो जाता है हर चीज़ का। तो इसीलिए आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और देखिए, अगर आपको ज़्यादा जो है रसोली ज़्यादा उसका साइज़ बढ़ गया है तो आपको वो निकलवाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपको IVF के बाद कंसीव हो जाता है तो फिर बाद में वो दिक्कत करेगी। वो अगर इम्प्लांट हो भी जाता है तो भी उसको जो है वो मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है। देखिए, मेरे को रसोली के साथ ही कंसीव हुआ है, मेरी रिमूव नहीं हुई थी। तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हर एक छोटी से छोटी बात जब क्लियर हो जाती है तब भी जो है आपको इसके बारे में सोचना है। तो आई होप कि आज की वीडियो जो है आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए औरों के साथ भी। और देखिए, मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस को जो है कंटिन्यू करूँ। मेरे को कुछ डिफ़िकल्टीज हो रही हैं राम शाम को लेकर। मैं यहाँ पर आई हूँ मायके में, क्योंकि यहाँ पर जो है स्कूल्स अच्छे हैं, अच्छे स्कूल्स में डालने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ पर नहीं थे ताकि, क्योंकि अभी ये बोल रहे नहीं हैं इतना, तो बोलना शुरू कर दें। तो ये सब मेरा टारगेट रहता है। तो इन सब के साथ साथ मैं जो है वीडियो को भी शेयर करूंगी आपके साथ। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो और जो भी आपकी कमेंट्स रहते हैं आप कमेंट कीजिए, मैं उनके भी आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।